पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कौमी असेंबली में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस निशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया, जिससे वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा धचका लगा। ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुनाया। अदालत ने मंगल को सुनी इत्तेहाद कौंसिल सब इंस्पेक्टर सी की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट पी हाई कोर्ट की जानिब से खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस निशिस्तों से इनकार के खिलाफ दायर अपीलों के एक सीट पर समाअत खत्म करने के बाद इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया था और उनकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिए जाने के बाद ने सहूलत का इत्तेहाद बनाने के लिए सिक में शमूलियत इख्तियार की थी। कोर्ट ने आज पी हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को पाकिस्तान के आईन के खिलाफ करार देते हुए उसे कलअदम करार दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात को इंतखाबात से नाअहल नहीं किया जा सकता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक सियासी जमात थी और है। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुनाया, जो 13 में से 8 जजों की अक्सरियत की बुनियाद पर सुनाया गया। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मुल्क, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अतहर मनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हुस्न अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दिया। रद्दअमल का इजहार करते हुए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा। पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर फौरी असतफी का मुतालबा किया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रहनुमा और KP के साबिक वजीर खजाना तैमूर खान झगड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हामियों को मुबारकबाद दी। हम तारीख के दाएं जानिब हैं, जितना मुश्किल हो सकता है लड़ाई जारी रहेगी, इन्होंने एक्स पर लिखा। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बदनीयती पर संगीन सवालात थे। इमरान खान के साबिक मुआविन फवाद चौधरी ने भी पार्टी के जज्बात की बाज़गशत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असतफी का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से असतफी का मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि SCP ने अब सरकारी चार्जशीट SCP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। साबिक वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी भी फैसले पर खुशी मनाने के लिए एक्स पर पहुंच गयीं। इंसाफ पेश किया गया, लेकिन तमाम अक़लियती आरा बशमूल सिख एक CJP ने पढ़कर सुनाया, जो अक्सरियत के 8 MBR सिख ऑर्डर की वजाहत के बरअक्स सबसे ज्यादा उलझन का शिकार लग रहा था। इसने लिखा, कायम मकाम सदर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पंजाब हमाद अजहर ने एक्स टू लिया और 8 उसूली जजों की तारीफ की, जिन्होंने शदीद दबाव के बावजूद जबर और जुल्म की जंजीर को तोड़ दिया। इन्होंने मजीद कहा कि बाकी जजिस को चाहिए कि वो इमरान खान और दीगर तमाम बेगुनाह रहनुमाओं और कारकुनों को रहा करे, फॉर्म 47 की जलसाजी को खत्म करे और मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हुकूक को बहाल करें। तर्जुमान रऊफ हुसैन ने भी एक्स पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अपनी दिल्ली मुबारकबाद पेश की। धमकियों की रुकावटों को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तवील सफर का आगाज है, जब तक कि हम आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। जल्द, बहुत जल्द। मखसूस निशिस्तों का मसला मार्च में 4 से 1 के एक फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने फैसला दिया था कि सिख मखसूस निशिस्तों के लिए कोटा का दावा करने का हकदार नहीं है। काबिल इलाज कानूनी नकाइस होने और पार्टी को जुमा कराने की लाजमी शक की खिलाफ वर्जी की वजह से मखसूस निशिस्तों की फहरिस्त कमीशन ने दीगर पार्लिमानी जमातों में निशस्तें तकसीम करने का भी फैसला किया था, जिसमें मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी 16 और 5 इजाफी निशिस्तों के साथ ज्यादा मुस्तफीद हुए, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम फजल JUI
फे को 4 निशस्तें दी गईं। इधर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने फैसले को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। उसी महीने के आखिर में एक सिख की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट (PHC) ने ECP के फैसले को चैलेंज करने वाली सिख की दरखास्त को खारिज कर दिया था और उसे मखसूस निशिस्तों से इनकार कर दिया था। अप्रैल में सब इंस्पेक्टर सी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरखास्त दायर की, जो पार्टी के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की तरफ से पेश की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को हाई कोर्ट के मार्च 14 के फैसले के साथ साथ खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस निशिस्तों से सब इंस्पेक्टर सी को महरूम करने के 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा दरखास्तों को 3 जजों की कमेटी के सामने रखने का भी हुक्म दिया था, जो लार्जर बेंच की तश्कील 9 के लिए बेंच की तश्कील का तयन करती है, जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान ने रोशनी डाली कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 4 के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत मौजूदा केस की समाअत लार्जर बेंच के जरिए की जाए, क्योंकि ये मसला आईनी दफात की तशरीह से मुताल्लिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन निशिस्तों पर मुंतखब होने वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के 77 अरकान की जीत के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल किए गए कानून साजों में मुस्लिम लीग नून के 44, पीपल्स पार्टी के 15, JUI फे के 13 और मुस्लिम लीग काफ IPP प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PMQ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अवामी नेशनल पार्टी से एक रुकन शामिल है। नतीजाता हुक्मरान इत्तेहाद ने फिलहाल पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में 2/3 अक्सरियत खो दी। इसकी अददी ताकत 228 से कम होकर 209 रह गई। ऐवान में मुस्लिम लीग नून की तादाद 121 से कम होकर 107, जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद 72 से कम होकर 67 हो गई। मुअत्तल होने वालों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस निशिस्तों पर मुंतखब होने वाले कौमी असेंबली के 22 अरकान भी शामिल हैं। इनमें मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 5 और JUI फे के 3 शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में तनाज़िया के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवील गौर किया गया, क्योंकि ये केस पहले तासुर का है और मुस्तकबिल में मुकन्निना में सियासी जमातों के दरमियान मखसूस निशिस्तों की अलाटमनट पर दूर रस असरात मुरत्तब करेगा। ठीक है, अदालत के सामने असल तनाज़िया ये था कि मखसूस निशिस्तों से कैसे निपटा जाए, अगर वो ना तो पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में मौजूद दीगर पार्टियों को दी जाती है और ना ही सिख को अलाट की जाती है, जिन्होंने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था और इस तरह वो हासिल करने में नाकाम रही। एक सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मखसूस निशिस्तों की अलाटमनट के लिए एक कानूनी जरूरत। ताहम सब इंस्पेक्टर सी ने दलील दी कि मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तस्वुर के तहत मखसूस निशिस्तों की तकसीम के लिए ये आईनी तकाजा नहीं है कि असम्बलियों में आम निशिस्तों वाली सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा ले।